अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर प्रोग्रामिंग पे गुफ्तगू चल रही है और मैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर हम देख लें तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम एक्चुअली लीनियर प्रोग्रामिंग में कर क्या रहे हैं। मैं एक किताब से इंट्रोडक्शन पढ़ रहा हूँ। ड्यू टू द इंक्रीजिंग complexity of business organizations, due to the increasing complexity of business organizations, the role of the management executive as a decision maker is becoming more and more difficult. मौजूदा दौर में बिजनेस की पेचीदगियों में इजाफे की वजह से जो बिजनेस में डिसीजन मेकर के तौर पर साहब काम कर रहे हैं, उनका किरदार मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। मौजूदा दौर में बिजनेस करना माजी में बिजनेस करने से ज़्यादा मुश्किल है। आज मुकाबला ज़्यादा है और ढेर प्रॉब्लम्स हैं। तो ड्यूरिंग द लास्ट 30 years or so, several statistical and mathematical techniques have been developed in order to meet this situation. To meet this situation, it may be observed that certain problems facing the business executives may have many alternative solutions. जो बिजनेस एग्जेक्टिव है उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि एक ही प्रॉब्लम के उसके सामने कई सॉल्यूशंस मौजूद हैं और उसे उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन का इंतखाब करना है। मैं दोबारा इस लाइन को दोहराता हूँ कि एक बिजनेस एग्जेक्टिव कि जिसे अपने बिजनेस के लिए कोई डिसीजन लेना है, उसके सामने एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशंस मौजूद हैं और उन सॉल्यूशंस में से उसे बेस्ट सॉल्यूशन के लिए डिसीजन लेना है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसी टेक्निक है जो उसे बेस्ट सॉल्यूशन का इंतखाब करने में आसानी मुहैया करेगी। यही कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ही वॉन्ट्स, वो जो बिजनेस एग्जेक्टिव के सामने डिफरेंट सॉल्यूशंस, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मौजूद हैं, वो किसको सेलेक्ट करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू सेलेक्ट दैट ऑल्टरनेटिव which maximize his profit. He wants to select that alternative which maximize his profit. वो उसे select करना चाहता है जो उसके profit को maximum कर दे। Cuts down his losses, जो उसके losses को cut down कर दे। Minimize his cost and so on, और उसकी cost को, जो चीज़ वो product बना रहा है, उसकी cost को वो minimum कर दे। The necessary condition is that the data must be expressed in quantitative terms. डेटा क्वालिटेटिव टर्म्स में नहीं होना चाहिए, क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए। क्वांटिटेटिव टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड लीनियर इनइक्वालिटीज। डेटा जो हम लीनियर प्रोग्रामिंग में चाहेंगे कि हमें दिया जाए, वो लीनियर इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटीज की शक्ल में होना चाहिए, जो हम मुसलसल डिस्कस कर रहे हैं। द जनरल नेचर ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम्स in which linear programming can be effectively used are multifarious. They include purchasing, transportation, job assignment, production scheduling and mixing. ये वो बिजनेस के पहलू हैं कि जहां लीनियर प्रोग्रामिंग हमारी बहुत अच्छे अंदाज में रहनुमाई कर सकती है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स अ मेथड of maximizing or minimizing a first degree function subject to certain environmental restrictions or constraints which are usually in the form of equations or inequalities. ये बहुत ही खूबसूरत जुमला है कि लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जो हमें फर्स्ट डिग्री फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम देखने के काबिल बनाता है। फर्स्ट डिग्री फंक्शन आप सब जानते हैं कि जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, ऐसे फंक्शन को हम फर्स्ट डिग्री फंक्शन कहते हैं। जिसमें कोई कर्व आता है, पैराबोला बनता है, वहां तो हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में हम कैसे मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे, ये हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का मेथड जो है वो प्रोवाइड करता है। यही सारी बातें जो भी मैंने आपसे शेयर की है, एक एग्जाम्पल में हम
जब डिस्कस करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक एग्जाम्पल मैं देखने जा रहा हूँ, आपके सामने पेश करता हूँ, और उसी एग्जाम्पल का कुछ हिस्सा मैंने बोर्ड पर पहले से तैयार कर रखा है जी। लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। हम सबसे पहले मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट को देखने जा रहे हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग के वसीले से हम मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए कैसे काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल सुनिए। एन असेंबली प्लांट assembles refrigerators and TV sets in addition to its regular production so as to utilize the existing spare capacity profitably। हमारे पास एक असेंबली प्लांट है जहां रेफ्रिजरेटर और टीवी सेट्स को असेंबल किया जाता है, यानी हम उसके पुर्जे हमारे पास तैयार शक्ल में मौजूद है। उन पुर्जों को जोड़कर, उन तमाम पार्ट्स को जोड़कर हम रेफ्रिजरेटर तैयार कर रहे हैं और टीवी सेट तैयार कर रहे हैं। और हम ये काम करना चाहते हैं किसमें, जो एग्जिस्टिंग स्पेयर कैपेसिटी है उसमें हम ये काम करना चाहते हैं ताकि उसे प्रॉफिटेबली यूटिलाइज किया जा सके। हम स्पेयर कैपेसिटी को यूज करना चाहते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट में और इजाफा कर सकें। द असेंबली इज डन इन 2 डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट नंबर 1 एंड डिपार्टमेंट 2। डिपार्टमेंट नंबर 1 हैज स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 210 आवर्स। पहले डिपार्टमेंट में हमारे पास कुल 210 घंटे मौजूद हैं। जो टाइम की अवेलेबिलिटी है पहले डिपार्टमेंट में वो 210 घंटे। एंड डिपार्टमेंट नंबर 2 ऑफ 150 आवर्स, दूसरे डिपार्टमेंट में हमारे पास 150 घंटे मौजूद हैं। तो अभी तक की गुफ्तगू में हमने क्या सीखा है, देखा है कि हमारे पास एक ऐसा असेंबली प्लांट है जहां हम रेफ्रिजरेटर असेंबल कर रहे हैं और टीवी सेट असेंबल कर रहे हैं, यानी 2 चीजें हम असेंबल कर रहे हैं। और ये दोनों चीजें असेंबल करने के लिए हम 2 डिपार्टमेंट्स का सहारा ले रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2। यानी हर रेफ्रिजरेटर को भी दोनों डिपार्टमेंट से गुजरना है, हर टीवी सेट को भी दोनों डिपार्टमेंट से गुजरना है। और पहले डिपार्टमेंट में जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है दैट इज 210 आवर्स, 210 घंटे। दूसरे डिपार्टमेंट में जो टाइम अवेलेबल है वो 150 घंटे। तो हर रेफ्रिजरेटर को और टीवी को कितने कितने घंटे दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए दरकार है, दोनों डिपार्टमेंट्स की दरकार है, वो देखते हैं। ईच यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर टेक्स 8 आवर्स इन डिपार्टमेंट नंबर 1 एंड 3 आवर्स इन डिपार्टमेंट 2। हर रेफ्रिजरेटर को तकमील तक पहुंचने के लिए, मुकम्मल होने के लिए, हर रेफ्रिजरेटर को मुकम्मल होने के लिए, तैयार होने के लिए 8 घंटे दरकार है पहले डिपार्टमेंट के और 3 घंटे दरकार है दूसरे डिपार्टमेंट के। While each unit of TV set takes 2 hours each in department 1 and department 2, जबकि टीवी सेट को अपनी तकमील तक पहुंचने के लिए 2 घंटे दरकार है पहले डिपार्टमेंट के और 2 ही घंटे दरकार है दूसरे डिपार्टमेंट के। टीवी सेट की कंप्लीशन के लिए 2-2 घंटे चाहिए दोनों डिपार्टमेंट्स के। द प्रॉफिट मार्जिन ऑन ईच रेफ्रिजरेटर एंड टीवी सेट आर ₹3000 एंड ₹1000 रिस्पेक्टिवली। अगर हम एक रेफ्रिजरेटर तैयार करते हैं और सेल करते हैं तो उस पर हमें 3000 रुपये प्रॉफिट होगा, और अगर हम एक टीवी सेट को तैयार करके सेल करते हैं तो हमें 1000 रुपये प्रॉफिट होगा। तो हम जो चीज़ सबसे कीमती लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम का कैसे पता चलता है कि ये सवाल लीनियर प्रोग्रामिंग का है, तो इस लाइन से पता चल रहा है कि ये सवाल हम लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व कर सकेंगे। हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर्स एंड टीवी सेट्स शुड बी प्रोड्यूस टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। How many units of refrigerators and TV sets should be produced to earn the maximum profit? बताइए कितने यूनिट्स रेफ्रिजरेटर और टीवी के बनाए जाएं और सेल किए जाएं जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2, जहां हम रेफ्रिजरेटर और टीवी सेट बना रहे हैं। एक रेफ्रिजरेटर को बनाने के लिए 8 घंटे दरकार है पहले डिपार्टमेंट के और 3 घंटे दरकार है दूसरे डिपार्टमेंट के, जबकि एक टीवी को पहले और दूसरे डिपार्टमेंट के 2-2 घंटे दरकार है। एक रेफ्रिजरेटर पे हमें 3000 रुपये प्रॉफिट है और एक टीवी सेट पे हमें 1000 रुपये प्रॉफिट है। तो बताइए हम कितने रेफ्रिजरेटर और टीवी बनाएं जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। मैं सबसे पहले इस सवाल को थोड़ा सा, जो उसकी स्टेटमेंट हमने पढ़ी है उसे
थोड़ा सा डिस्प्ले करने की कोशिश करता हूँ, इस अंदाज में लिखने की कोशिश करता हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए हम क्या क्या बनाने जा रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर और टीवी सेट बनाने जा रहे हैं, हम रेफ्रिजरेटर और टीवी बनाने जा रहे हैं। और हमारे पास कितने डिपार्टमेंट मौजूद हैं, डिपार्टमेंट नंबर 1 और डिपार्टमेंट नंबर 2। और डिपार्टमेंट 1 में जो टाइम मेरे पास मौजूद है वो 210 घंटे, और डिपार्टमेंट नंबर 2 में जो टाइम हमारे पास मौजूद है वो 150 घंटे। तो जरा सा गौर कीजिएगा ताकि मैं ये बता सकूं कि अपने प्रॉफिट फंक्शन कैसे बनाएं। 1 मिनट के लिए गौर कीजिए कि हमारे पास पहले डिपार्टमेंट में जो टाइम मौजूद है वो 210 घंटे, और दूसरे डिपार्टमेंट में जो टाइम हमारे पास मौजूद है वो 150 घंटे। अगर मैं इस अवेलेबल टाइम में सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर बनाने का सोचता हूँ तो कैसे होगा? तो क्या एक रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे चाहिए, तो हमने एक रेफ्रिजरेटर बनाया तो उसने 8 घंटे पहले डिपार्टमेंट के कंज्यूम कर लिए और 3 घंटे रेफ्रिजरेटर ने कंज्यूम कर लिए दूसरे डिपार्टमेंट के। तो अगर हम एक रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो दोनों डिपार्टमेंट्स के जो टाइम यूज हुआ टोटल वो 11 घंटे, लेकिन 8 घंटे किसके? पहले डिपार्टमेंट के, और 3 घंटे किसके? दूसरे डिपार्टमेंट के। तो क्या अभी बचा हुआ टाइम हमारे पास कितना है? अगर 8 घंटे एक रेफ्रिजरेटर ने कंज्यूम कर लिए तो 202 घंटे अभी बचे हुए। अगर 3 घंटे एक रेफ्रिजरेटर ने दूसरे डिपार्टमेंट के कंज्यूम कर लिए तो अभी 147 आवर्स बचे हुए। इसमें और रेफ्रिजरेटर बन सकते हैं या नहीं बन सकते? जी हाँ, बन सकते हैं, लेकिन एक रेफ्रिजरेटर बनाकर हमने 210 घंटों में से 8 घंटे कंज्यूम कर लिए। एक रेफ्रिजरेटर बनाकर हमने 150 घंटों में से 3 घंटे कंज्यूम कर लिए, और हमारा प्रॉफिट जो है कितना है? हमारा प्रॉफिट जो है वो 3000 है। तो अभी हमने सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर बनाया है। तो अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी बनाने का सोचता हूँ, एक रेफ्रिजरेटर बना रहे और एक टीवी बना रहे, तो क्या होगा? हर टीवी को दोनों डिपार्टमेंट्स के 2-2 घंटे दरकार है। तो टीवी को 2 घंटे पहले डिपार्टमेंट के और 2 घंटे दूसरे डिपार्टमेंट के चाहिए तैयार होने के लिए। अब जरा गौर कीजिए कि अगर मैं एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी बनाता हूँ तो पहले डिपार्टमेंट का टोटल टाइम कितना यूज हो गया? 8 घंटे रेफ्रिजरेटर ने यूज किए और 2 घंटे टीवी ने कंज्यूम किए। तो टोटल जो पहले डिपार्टमेंट का टाइम कंज्यूम हो गया वो कितना है? वो यकीनन 10 घंटे। 10 घंटे हमने कंज्यूम कर लिए। किसने? एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी ने। बचा हुआ टाइम कितना है? 200 घंटे भी बचे हुए। जी इसी तरह से अगर एक रेफ्रिजरेटर और एक टीवी बनाते तो दूसरे डिपार्टमेंट का कुल कितना टाइम यूज हो गया? तो दूसरे डिपार्टमेंट के कुल 5 घंटे यूज हो गए और 145 घंटे अभी भी हमारे पास मौजूद है जो हम यूज करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट में इजाफे के लिए। तो इसमें एक रेफ्रिजरेटर बनाकर और एक टीवी बनाकर हमने 10 घंटे कंज्यूम कर लिए पहले डिपार्टमेंट के और 5 घंटे कंज्यूम कर लिए दूसरे डिपार्टमेंट के, और हमारा प्रॉफिट कितना हो गया? एक रेफ्रिजरेटर पे 3000 रुपए और एक टीवी पे 1000 रुपए, तो 4000 रुपए हमारा प्रॉफिट। क्या और रेफ्रिजरेटर और टीवी बन सकते? जी हाँ, बन सकते। तो हमने सपोज कर लिया कि मैं थोड़ी देर के लिए फिर एक एग्जांपल दे रहा हूं कि शायद मेरी बात पहुंच जाए कि हम 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाते हैं, 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाते हैं। तो जैसे कि हमने तय किया था, लिखा था कि एक रेफ्रिजरेटर 8 घंटे लेगा तो 2 रेफ्रिजरेटर कितना टाइम लेगा? तो हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2। तो टोटल जो टाइम पहले डिपार्टमेंट का यूज हुआ 2 रेफ्रिजरेटर्स ने यूज किया वो कितना है? 16 घंटे। अगर हम 2 रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट का कितना टाइम यूज होगा? तो एक रेफ्रिजरेटर 3 घंटे लेता है तो 2 रेफ्रिजरेटर कितना टाइम लगेगा? मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे 6 आ। तो 2 रेफ्रिजरेटर बनाकर हमने पहले डिपार्टमेंट के 16 घंटे और दूसरे डिपार्टमेंट के 6 घंटे कंज्यूम कर लिए। यही काम मैं टीवी के साथ पूछने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि अगर हम 3 टीवी बनाते हैं तो पहले डिपार्टमेंट के कितना टाइम यूज हुआ? पहले डिपार्टमेंट का कितना टाइम यूज हुआ? एक टीवी पहले डिपार्टमेंट के 2 घंटे कंज्यूम करता है, तो 3 टीवी कितना टाइम लेंगे? तो 3 से ज़रूर दे देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया जी 6। तो अगर हम 3 टीवी बनाते हैं तो पहले डिपार्टमेंट का जो टाइम कंज्यूम होगा वो 6 घंटे, और अगर हम 3 टीवी बनाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट का जो टाइम कंज्यूम होगा वो भी 6 घंटे। तो जरा सा देखकर बताइए कि हमने 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाकर पहले डिपार्टमेंट के कितने घंटे यूज कर लिए? तो पहले डिपार्टमेंट का जो टाइम हमने यूज कर लिया वो कितना? जी शाबाश, 22 घंटे हमने यूज कर लिए। 22 घंटे हमने यूज कर लिए। तो अगर मैं 210 में से 22 को माइनस कर दूं, 22 को माइनस कर दें तो क्या आंसर आएगा? 10 - 10 180, 188।
188। जी हमने क्या किया, 210 में से 22 को माइनस किया, ये वापस क्या रहेंगे 8, 10 में से 2 माइनस किया 8, और फिर 10 में से 2 को माइनस किया तो 8 आ गया, और ये 188। जहां पहले डिपार्टमेंट में हमारे पास 210 घंटे थे, हमने 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाकर पहले डिपार्टमेंट के 22 घंटे कंज्यूम कर लिए। अभी भी बचा हुआ टाइम जो है वो 188 आवर्स है, जो बता रहा है कि और रेफ्रिजरेटर और टीवी बनाने चाहिए। हम उसे देखते हैं कि कितने रेफ्रिजरेटर और कितने टीवी बना सकते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अगर हम 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाते हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट का जो टाइम हमने कंज्यूम किया है वो कितना है 12 घंटे। तो अगर 12 को माइनस कर दिया जाए इसमें से 150 में से तो 10 निकालें तो वो 138 रहेगा। तो 138 आवर्स अभी भी बचे हुए हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, और हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एक रेफ्रिजरेटर में प्रॉफिट बनता है 3000, तो 2 पे कितना बना 6000, और एक टीवी में प्रॉफिट है 1000 रुपए, तो 3 टीवी बनाकर कितना प्रॉफिट मिलेगा 3000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 9000। अल्लाह करे मैं ये समझा सकूं आपको कि हमारे पास जो टाइम मौजूद था दोनों डिपार्टमेंट्स में, हमने अपनी तरफ से फैसला किया कि अगर मैं 2 टीवी और 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाता हूं तो क्या होगा। अगर मैं 2 रेफ्रिजरेटर और 3 टीवी बनाता हूं तो पहले डिपार्टमेंट का जो टाइम यूज होगा वो 22 घंटे, और दूसरे डिपार्टमेंट का जो टाइम यूज होगा वो 12 घंटे, और हमारा जो प्रॉफिट होगा वो 9000 का। तो कितने रेफ्रिजरेटर कितने टीवी बनाए जाए जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। तो बजाय 2 और 3 लिखने के हम क्या लिखने जा रहे हैं कि मैंने सपोज किया कि हम एक्स रेफ्रिजरेटर बनाए और कितने टीवी बना रहे हैं, हम वाई टीवी बनाने जा रहे हैं, हम एक्स रेफ्रिजरेटर और वाई टीवी बनाने जा रहे हैं। तो जैसे अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था, जब हम 2 टीवी बना रहे थे तो हमने क्या किया था, जब 2 रेफ्रिजरेटर बना रहे थे तो हमने 2 को ज़रूर दी किससे 3000 से, तो आंसर क्या आया 6000। अब जरा देखकर बताइए कि अब प्रॉफिट कितना होगा। जी शाबाश, साथ साथ कोशिश करनी है, जवाब देने की साथ साथ कोशिश करनी है। हम ऑनलाइन पढ़ तो रहे लेकिन आप साथ साथ कोशिश करेंगे तो ही चीजें समझ में आएंगी। आप सवाल कमेंट्स में अपने सवाल भेज सकते हैं, जो भी कहना चाहे वो पूछा जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके जवाब दिए जा सकें। जी अगर हम 2 रेफ्रिजरेटर बनाते तो एक रेफ्रिजरेटर में प्रॉफिट था 3000 का, 2 पे कितना हुआ 3000 ज़रब 2। इसी तरह अगर मैं एक्स रेफ्रिजरेटर बनाता हूं तो प्रॉफिट कितना होगा 3000 एक्स, शाबाश। और अगर मैं वाई टीवी बनाता हूं तो इस पे वाई टीवी बनाकर टोटल प्रॉफिट कितना मिलेगा 1005। तो हमारे पास कुल प्रॉफिट कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल प्रॉफिट जैसे पहले लिखा था, इसको मैंने पी का नाम दे दिया, प्रॉफिट है क्योंकि ये तो इसे पी का नाम दे दिया। तो यही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ये जो एग्जांपल मैंने पढ़ी है इसको लिखा कि हम क्या करने जा रहे हैं, लेट एक्स यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड वाई यूनिट्स ऑफ टीवी सेट्स बी प्रोड्यूस्ड टू अर्न द मैक्सिमम प्रॉफिट। हमने इस अवेलेबल टाइम में एक्स यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेटर और वाई यूनिट्स ऑफ टीवी सेट्स बनाने का सोचा ताकि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। द प्रॉफिट पी विल बी गिवन बाय P is equal to P जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट है is equal to 3000x और 1000 प्लस 1000y, जो मैंने वहां साइड पे आपको समझाने की कोशिश की है कि ये प्रॉफिट फंक्शन मैंने कैसे बनाया, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने कैसे बनाया। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लिहाजा इसी फंक्शन को ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं कि जिसे मैक्सिमाइज करना। जी ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। देखिए तो मैं यहाँ पे दैट फंक्शन इज कॉमन objective functions considering the capacity restrictions of departments 1 and 2। अपने अपने डिपार्टमेंट्स की restrictions को मद्देनजर रखते हुए भी हम यही काम करने जा रहे हैं। देखिए अगर मैंने 2 रेफ्रिजरेटर बनाए थे तो पहले डिपार्टमेंट का जो टोटल टाइम यूज हुआ था वो 16 घंटे। अगर हम एक्स रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो पहले डिपार्टमेंट का जो टाइम यूज होगा वो कितना, हमने जितने रेफ्रिजरेटर बनाए हम उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अगर हम एक रेफ्रिजरेटर बनाते हैं तो टाइम जो यूज होगा वो 8 घंटे, 2 बनाते हैं तो 8 × 2
16 घंटे। अगर मैं 3 रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ तो पहले डिपार्टमेंट का जो टाइम कंज्यूम होगा 803 24 घंटे। तो अगर हमने x रेफ्रिजरेटर बनाए तो मैं 8 को x से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ 8x वो टोटल टाइम है जो x रेफ्रिजरेटर्स ने कंज्यूम किया है पहले डिपार्टमेंट का। और इसी तरह से अगर हमने दूसरे डिपार्टमेंट का टाइम देखें तो एक रेफ्रिजरेटर 3 घंटे लेता है दूसरे डिपार्टमेंट में, तो हमने बनाए कितने रेफ्रिजरेटर 3 x रेफ्रिजरेटर बनाए तो क्या होगा 3x वो टाइम है, वो टोटल टाइम है जो रेफ्रिजरेटर्स ने कंज्यूम किया है दूसरे डिपार्टमेंट में। हमने x रेफ्रिजरेटर्स के साथ साथ y टीवी भी बनाए तो एक टीवी 2 घंटे लेता है, एक टीवी पहले डिपार्टमेंट में 2 घंटे लेता है तो 2 टीवी कितना टाइम लेंगे 4 घंटे। 3 टीवी कितना टाइम लेंगे, एक टीवी 2 घंटे तो 3 टीवी 6 घंटे। यानी हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करें, जो क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करने का सोचा है वो y टीवी है तो क्या होगा 2y वो टोटल टाइम है जो टीवी कंज्यूम कर रहे हैं पहले डिपार्टमेंट का। 2y वो टोटल टाइम है 2 घंटे एक टीवी का टाइम है। तो हमने y टीवी बनाए तो हर टीवी 2 घंटे लेगा तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2y। इसी तरह से 2y वो टाइम है जो टीवी कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट का। तो पहले डिपार्टमेंट का जो टोटल टाइम कंज्यूम हुआ वो कितना है, पहले डिपार्टमेंट का जो टोटल टाइम कंज्यूम हुआ वो कितना है। ये जो इनइक्वालिटीज हम डिस्कस कर रहे हैं मुसलसल, ये इनइक्वालिटीज कैसे बनती है, क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि अगर मैं x सॉरी क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि अगर हम x रेफ्रिजरेटर बनाते हैं और y टीवी बनाते हैं तो पहले डिपार्टमेंट के 210 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे और दूसरे डिपार्टमेंट के 150 घंटे कंज्यूम हो जाएंगे। नहीं, हम ये दावा नहीं कर सकते। जो मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होगा वो 210 घंटे हो सकता है। तो हम अगर x रेफ्रिजरेटर और y टीवी बनाने जा रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा जो टाइम कंज्यूम होगा पहले डिपार्टमेंट का वो 210 घंटे या इससे कम। शाबाश। हम अगर x रेफ्रिजरेटर और y टीवी बनाने जा रहे हैं तो दूसरे डिपार्टमेंट का जो टाइम मैक्सिमम यूज हो जाएगा वो 150 घंटे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल जो टाइम है दूसरे डिपार्टमेंट का वो 150 घंटे ही है। तो दूसरे डिपार्टमेंट में जो हम टाइम कंज्यूम करेंगे x रेफ्रिजरेटर और y टीवी बनाकर, जो कि होगा मैक्सिमम कितना होगा 150 घंटे या इससे कम। लिहाजा अब इनको इनइक्वालिटीज की शक्ल में लिखने जा रहा हूं। तो ये वो टाइम है 8x जो x रेफ्रिजरेटर्स ने कंज्यूम किया है पहले डिपार्टमेंट का, और प्लस 2y ये वो टाइम है जो y टीवी कंज्यूम कर रहे हैं पहले डिपार्टमेंट का। तो ये टोटल टाइम है, ये वो टाइम है जो रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहे हैं पहले डिपार्टमेंट का, ये वो टाइम है जो टीवी कंज्यूम कर रहे हैं पहले डिपार्टमेंट का। तो इन दोनों को ऐड किया तो ये वो टोटल टाइम हो गया जो हमारी प्रोडक्शन ले रही है। ये वो टाइम होगा जो या तो 210 से कम होगा या मैक्सिमम 210 के बराबर होगा। तो यहाँ इक्वेशन में ऑटोमेटिकली हम इनइक्वालिटी की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट में 3x वो टाइम है, 3x वो टोटल टाइम है जो रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट का, रेफ्रिजरेटर कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट, और 2y वो टाइम है, वो टोटल टाइम है जो टीवी कंज्यूम कर रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट का। तो ये दोनों मिलकर वो टोटल टाइम बन गया जो दूसरे डिपार्टमेंट का कंज्यूम हो रहा है, रेफ्रिजरेटर्स और टीवी जिसे मिलकर कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट में हमारे पास मैक्सिमम टाइम कितना था 150 घंटे, तो टीवी और रेफ्रिजरेटर मिलकर जो टाइम मैक्सिमम यूज करेंगे वो 150 होगा, 150 घंटे होगा या उससे कम होगा। तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास इनइक्वालिटीज बन गई। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहलाता है, और इन रुकावटों में रहते हुए, इन कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए, इन रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए हमने अपने गिवन फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। यही कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर हम x यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेटर और y यूनिट्स ऑफ टीवी बना रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, एक रेफ्रिजरेटर बनाने पे 3000, तो x रेफ्रिजरेटर बनाने पे 3000x, और एक टीवी बनाने पे हमारा प्रॉफिट 1000 है, तो y टीवी बनाने पर हमारा प्रॉफिट 1000y हो जाएगा।
जी देखिए, ये जो कंस्ट्रेंट्स लिखी हैं, कंस्ट्रेंट्स कहलाती हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाती हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इन लिमिट्स में रहते हुए हमने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। इसी सवाल को, ये तो हमने खासा इसे डिटेल में लिखा है, इसी सवाल को अगर मुख्तसर करके लिखा जाएगा तो यूं लिखा जाएगा कि वो फंक्शन जिसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं वो क्या है? P इज इक्वल टू P फॉर प्रॉफिट, P इज इक्वल टू 3000x प्लस 1000y। ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे मैं मैक्सिमाइज करना चाहता हूं, और सब्जेक्ट टू इन रिस्ट्रिक्शंस में रहते हुए, इन रुकावटों में रहते हुए कि मेरे पास पहले डिपार्टमेंट में जो टाइम की रुकावट है वो 210 घंटे है, मैं 210 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट में जो लिमिटेशन है टाइम की हमारे पास वो 150 घंटे, और आप देख रहे हैं कि x और y दोनों रेफ्रिजरेटर और टीवी की तादाद है वो या तो जीरो होंगे या जीरो से ज्यादा होंगे, पॉजिटिव होंगे। मैं नेगेटिव में तो रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकता, मैं नेगेटिव में तो टीवी नहीं बना सकता। ये तो कहा जा सकता है कि मैंने 5 रेफ्रिजरेटर और 4 टीवी बनाए, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि मैंने -5 रेफ्रिजरेटर और -4 टीवी बनाए। लिहाजा x और y पर वाजिब है कि या ये जीरो होंगे या पॉजिटिव होंगे। तो यहां मैं चाहता हूं कि ये जरूर क्लियर हो जाए कि इसी सारे सवाल को जो हमने लिखा हुआ है इसे समेट कर इस तरह से लिखा जा सकता है, और यही आप जब किसी सवाल को स्टेटमेंट वाले को पढ़ेंगे तो सिर्फ यही लिखेंगे, ये सब कुछ लिखना जरूरी नहीं। तो इसे निकाल दे दो भाई यहां से। कि बेटे जो लोग भी सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनसे मुखातिब हूँ, सिर्फ हम अपना कंट्रीब्यूशन चाहते हैं कि सोसाइटी के लिए कुछ हमारी तरफ से हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो सोसाइटी उसे कबूल कर ले, सोसाइटी हमारे कंट्रीब्यूशन को कबूल कर ले, और हमें कुछ नहीं चाहिए आपकी दुआओं के अलावा, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, ये YouTube से कुछ पैसे मिल जाएंगे, इस लालच में हम ये काम नहीं कर रहे। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमें सिर्फ ये लालच, कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, हमें सिर्फ ये लालच कि हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें, उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकें। जी, तो सवाल को दोबारा से पढ़ता हूँ। एन असेंबली प्लांट assembles refrigerator and TV sets in addition to its regular production so as to utilize existing spare capacity profitably. The assembly is done in two departments, 1 and 2. Department number 1 has spare capacity of 210 hours. Department number 2 of 150 hours. Each unit of refrigerator and TV set, each unit of refrigerator takes 8 hours in department 1 and 3 hours in department 2, while each unit of TV set takes 2 hours each in department 1 and department 2. The profit margin on each refrigerator and TV set are rupees 3,000 and rupees 1,000 respectively. How many units of refrigerators and TV sets should be produced to earn the maximum profit? बताइए हमें कितने रेफ्रिजरेटर और कितने टीवी बनाने चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। अब हम इस सारी इंफॉर्मेशन को, इन कंस्ट्रेंट्स को ग्राफिकली देखने जा रहे हैं, यानी प्लॉट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला काम कि हम जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं उन्हें इक्वालिटीज में चेंज करते हैं। देखिए, पहली इनइक्वालिटी क्या है? 8x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 210। इसको इक्वालिटी में चेंज किया, पहला स्टेप कि इक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज किया। 2y इज इक्वल टू 210। अब मुझे इसको प्लॉट करने के लिए क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए तो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं जहां पे मैं आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स बताऊंगा, x और y। तो अगर x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ जाएगा, और अगर y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आया 105। जी देखिए, और अगर मैं x को 0 पुट करता हूं, सॉरी y को 0 पुट करता हूं और 8 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आता है 26.25।
जी दोबारा इसी को देखते हैं कि दूसरी जो इनइक्वालिटी है वो क्या है, 3x plus 2y less than equal to 150। जी इसे इक्वालिटी में चेंज किया, 3x plus 2y is equal to 150, लीनियर इक्वेशन बन गई। लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग में दो पॉइंट्स कौन से लिए जाते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। वो देखिए x की जगह पे 0 पुट किया ताकि y इंटरसेप्ट मिल जाए, y की जगह पे 0 पुट किया ताकि x इंटरसेप्ट मिल जाए। तो मैं अगर x को 0 पुट करता हूं तो ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर 75 आएगा। इसी तरह से अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और आंसर जो 50 आ जाएगा। तो यहाँ दोबारा मैं पॉइंट्स को लिख रहा हूं, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,105। x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 26.25, 0। इसी तरह y इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 पे 75, x इंटरसेप्ट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 50,0। तो जो दो इनइक्वालिटीज हमें दी गई हैं उनको प्लॉट करने के लिए हमने उन्हें चेंज किया लीनियर इक्वेशन में, और लीनियर इक्वेशन पे मैंने दो पॉइंट्स हासिल कर लिए, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ये जो तीसरी और चौथी इनइक्वालिटी है ये बता रही है कि x को भी पॉजिटिव होना चाहिए और y को भी पॉजिटिव होना चाहिए, और हम जानते हैं कि x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लिहाजा लीनियर प्रोग्रामिंग का जो भी सवाल हम सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से, तो वो हमें फिजिबल रीजन जो है कहाँ मिलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। जी इन दो पॉइंट्स को मुझे प्लॉट करना है, ये पॉइंट्स मैं इनके सामने लिख देता हूँ, 0, 105, 26.25, 0, 0, 75 और 50 पे 0। इन पॉइंट्स को प्लॉट करने जा रहा हूं और फिर फिजिबल रीजन